अभी 2 घंटे से घूम रहे हैं, हनुमान मंदिर से आए, 1 नंबर गेट चालू है, 3 नंबर चालू है, 8 नंबर चालू है, 8 से वापस 13 में भेज दिया, 13 वाला बोलता है 9 में जाओ। घूमते घूमते 2 घंटा हो गया है, क्या मतलब है। बिल्कुल जैसे चलना ही चलना पड़ता है, सारे बंद हैं ब्रिज। श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये सही ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस पर जाइए, यहाँ से जाइए, ये यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। क्या सबके लिए एक होना चाहिए ना, जो आदमी इतना बाहर लंबे से दूर से आते हैं तो उनके लिए सुविधा भी होनी चाहिए ना। उस पार जाना है, अभी सब पुल बंद कर दिए, कितना हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। पुल नंबर 1 से 12 तक आ चुके हैं और सारे ही क्लोज्ड है, लेकिन 1 से लेके 12 तक बंद है। अब बता रहे हैं कि 13 नंबर खुला है। हम भगत जी खोद रही, भगत जी नहीं मिल रही मेरे। पुल तो इसी की बोल रहे हैं कि उस पे चढ़ के जाओ, उधर निकलो, हमारे पुल भी नहीं मिला हमें। हाँ मिलने वाला है, बस जाने वाली। जाने वाले हैं। बहुत देर से खोज रहे थे क्या? बहुत देर से खोज रहे थे, सुबह से खोज रहे थे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर हम हैं और रात का रिपोर्टर चहलकदमी करता हुआ आपके सामने, आप देखिए इस वक्त हम ये पीपा का जो पुल बनाया गया है यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यहाँ पुल पर सन्नाटा दिखेगा और पुल के किनारे जो लोग इस पुल पे चढ़ने की नीयत से, उस पार जाने की नीयत से पहुँच रहे हैं पुल के पास, वो परेशान हाल दिखाई देंगे आपको। एक सज्जन है, हाथों में इनके देखिए, ये देखिए ये झोला यहाँ पर है। एक सज्जन है, इनका तो पूरा एकदम, आप देखिए इन्होंने सूटकेस ले रखा है। महिलाएं हैं वो अलग आ रही हैं। और नाम जान ले पहले आपका। मेरा भीमन दास सचदेवा, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। कुछ परेशान लग रहा है? बिल्कुल पूरे ही परेशान है। क्यों? 1 से 12 तक पूरा ब्रिज बंद है। बंद है? हाँ। क्यों बंद है? पता नहीं, कि कह रहे हैं कि 13 नंबर के बाद। आप कहाँ से चले थे अब तक? मैं वहाँ से आ रहा हूँ, हनुमान जी के, लेटे हनुमान जी से। अच्छा, हाँ। तो समस्या क्या है? समस्या सेक्टर 18 में जाना है। वहाँ क्या है? वहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम है। गुरुजी के आश्रम तक जाने के लिए कहीं जद्दोजहद है? हाँ बिल्कुल जद्दोजहद है, चलना ही चलना पड़ता है, सारे बंद हैं ब्रिज 1 से 12 तक। देखिए आप भी सर पूरा 22 नंबर में जाने वाले हैं। मतलब गंगा के और यमुना के अदृश्य सरस्वती के जो दूसरे छोर पर बाबा जनों कहा जा रहा है कि जो सन्यासी हैं, जिनके आश्रम हैं, वहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे गुरु है, उनका है। अच्छा, हमारे गुरु, उनके वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। पंडाल लगा है? हाँ, तो पूरा एकदम तैयारी से रहने का बंदोबस्त वहाँ पे ही हमारा। अभी 2 घंटे से घूम रहे हैं, हनुमान मंदिर से आए, 1 नंबर गेट चालू है, 3 नंबर चालू है, 8 नंबर चालू है, 8 से वापस 13 में भेज दिया, 13 वाला बोलता है 9 में जाओ। घूमते घूमते 2 घंटा हो गया है, क्या मतलब है लोगों को। देखिए आम यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। यही परेशानी है यहाँ पर, जो शासन और प्रशासन का मार्गदर्शन, जो भी आम श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये सही ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस पर जाइए, यहाँ से जाइए, ये यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। ये सब सरासर शासन और प्रशासन की लापरवाही है। देखिए वीआईपी दौरे भी हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में सुरक्षा भी खास तौर पे मायने रखती है, तो एक लिहाज से सही भी इसे कहा जा सकता है। नहीं, सही कैसा नहीं। क्या सबके लिए एक होना चाहिए ना, जो आदमी इतना बाहर लंबे से दूर से आते हैं तो उनके लिए सुविधा भी होनी चाहिए ना। आदमी तो प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वीआईपी जो दौरे हैं उनका ख्याल आप करें, लेकिन आम जनता जो कि यहाँ पर स्नान करने के लिए आती है, अपने गुरुजनों का दर्शन करने के लिए आती है, वो परेशान हो रही है। देखिए महिलाएं भी हैं। हम लोग परेशान हो गए, कब से तो लाइन में खड़े थे, लाइन में खड़े खड़े कम से कम 1.5 घंटा लग गया हम लोग को। एक और चीज जानना चाहेंगे, आपको उस पार जाना है? उस पार जाना है, अभी सब पुल बंद कर दिए, कितना हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। एक तो बीपी की पेशेंट हूँ मैं, एकदम पसीने से छुआ, मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया है जी। हाँ, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं। आपने बात की प्रशासनिक अमले के किसी लोग से, कब तक खुलेगा, क्या इसका क्या बोल रहे हैं इधर से जाओ, उधर से जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, आप बताइए। घूम रहे हैं, घूम रहे हैं? हाँ, गोल गोल घूमते ही रह रहे हैं? हाँ, घूम रहे हैं, घूम के फिर यहाँ आया, फिर अब देखिए कहाँ जाएंगे, उस पार जाना है हमें। तो देखिए जो प्रयागराज मेला प्रशासन है, अगर बात करें तो वीआईपी दौरे के मद्देनजर जो पीपे का पुल है उसको बंद कर रखा, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं वो परेशान हाल हैं। जैसा कि हमारे पीछे ये माता जी बता रही थी कि ये ब्लड प्रेशर की मरीज है और इनको परेशानी हो रही है। ये अपने गुरु के आश्रम की ओर जाना चाहती हैं, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। घंटों ये चक्कर लगाती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो स्नानार्थी हैं, उनकी
सुविधाओं का ध्यान जरूर रखेगा। प्रयागराज संगम पर अगर आपको स्नान करना हो तो भीड़ से होकर गुजरना होगा। पैदल यात्रा करेंगे तो पैरों को तकलीफ होगी। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सहायता करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब आप उस पार जाने के लिए इस पीपे के पुल से गुजरना चाहेंगे तो आपको पुल खोजने पड़ रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है उसकी जो दलील है वो ये है कि व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है और जो लोग हैं वो अब उस पार जाने के लिए पुल को खोजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ युवतियां भी हैं। नाम जानेंगे आपका? स्नेहा तिवारी। स्नेहा, कहाँ से चली थी और अभी क्या पुल मिला क्या? जी नहीं, हम लोग पुल 13 ढूंढ रहे हैं और पुल नंबर 1 से 12 तक आ चुके हैं और सारे ही क्लोज्ड है और अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन पर तो नहीं पहुंच पाए हैं। परेशानी हो रही है? हाँ हो रही है, प्रशासन मदद भी कर रही है, लेकिन अब भीड़ के वजह व्यवस्था से होनी चाहिए। थोड़ा और तो हो सकता था। हो सकता था। तो आप तो युवा हो, आपको तो तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादा अगर करना पड़े मेहनत तो होती है थोड़ी। देखिए इनके घर के लोग भी हैं। नाम जानेंगे आपका? ब्रिजभूषण तिवारी सर। ब्रिजभूषण जी, कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से आए सर। सोनभद्र से आ गए जी सर। तो स्नान कर लिए? हाँ स्नान कर लिए सर। अब वो कथा सुनने के लिए जाना है तो हम लोगों को बताया गया कि 1 नंबर पुल से जाइए। 1 नंबर पे आए तो 1 नंबर से धीरे धीरे 12 नंबर चले आए, लेकिन 1 से लेके 12 तक बंद है। अब बता रहे हैं कि 13 नंबर खुला है, अब 13 नंबर खोज रहे हैं। मतलब हर पुल से अगले पुल की ओर एकदम उम्मीद पे पहुंच जाते हैं कि बस वही खुला है? वही खुला है। कौन बताता है आप लोगों को? प्रशासन बताती है कि अगले पुल पे चले जाइए, अगले पुल पे जाइए, अगला पुल खुला है, अगले पे जाओ तो अगला वाला बोलता है अगले पे जाओ। इसी तरह से हम लोग घूम रहे हैं। तो ये लोग पुल खोज रहे हैं। प्रयागराज में रात को पुल की खोज जारी है, क्यों? हाँ बहुत देर से हम लोग ढूंढ रहे हैं। कितने देर से घूम रहे हैं? अरे हो गया काफी, 2 घंटे से घूम रहे हैं। 2 घंटे से? अभी पुल मिला नहीं जो उस पार ले जाए? अभी नहीं मिला। तो उम्मीद है कि इन लोगों को इनका पुल मिल जाए, लेकिन आपको बता दें कि जो जानकारी है 12 नंबर तक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जो पीपे के पुल का नंबर है वो बंद किया गया है। 13 नंबर से आगे के जो पुल हैं वो उस पार जाने के लिए खोले गए हैं। तो और भी कुछ महिलाएं हैं जो पुल खोज रही हैं। कहाँ से आई है? नाम जानेंगे आपका? अरे मेरा नाम तो लीला है। और कहाँ से आई हैं? भुवनी मंडी, राजस्थान से? राजस्थान से। अच्छा, क्या खोज रही हैं? हम बगजी खोद रही, बगजी नहीं मिल रही है मेरे। बगची क्या होती है? गुरुजी। अच्छा, गुरुजी को खोज रही हैं। हाँ। गुरुजी नहीं मिल रहा है? हाँ। क्यों नहीं मिल रहा है? गुरुजी तो कहा जा रहा है कि जो दूसरा छोर है संगम का उधर है लोग। 5 नंबर बताइए और कहा बताए नाम को देखो। तो पुल खोज रही है क्या? निकल के उधर से जाए? हाँ जी। क्या खोज रहे हैं? गुरुजी को खोज रहे हैं, अभी मिलने का है, लेकिन ये रास्ता बंद है। दूसरे रास्ते से जाएंगे 5 नंबर पुलिया से, सेक्टर नंबर 5 में। 5 नंबर पुल तो कहीं और है। इधर से जाए बोला आप लोगों ने कि आगे से निकलेंगे। अच्छा जी। तो क्या है, आप लोग कहाँ से, कितने दूर, कितने पुल खोजे हैं आप? अभी मैं करीबन 3 पुल खोज चुका हूँ सर। 3 पुल खोज चुके हैं? जी। और आगे बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं सर। कैसा लग रहा है? पैदल तो बड़ा जबरदस्त। देखो माता रानी की कृपा तो है ना, वो तो देखो पत्थर को पानी बनाती थी, फिर तो इंसान है अपन। तो इंसान की तो शरीर में हमेशा प्रवेश रहती है माता रानी, क्योंकि माँ से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं। और अभी हम मम्मी पापा के साथ में आए, एक मेरी नानी जी है। एक और सज्जन आ गए। आप भी पुल खोज रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, पुल खोज रहे हैं? फुल खोज रहे हैं। हमारे 13 नंबर पे जाना है पहली तरफ। मिला पुल? हमारा कोई मिलने वाला आदमी है, उसके पास जाना है। आपको पुल मिला कि नहीं? पुल तो इसी की बोल रहे हैं कि उस पर चढ़ के जाओ, उधर निकलो। हमारे पुल भी नहीं मिला हमें। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भीड़ को मैनेज करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि भीड़ डाइवर्ट हो और कोई अव्यवस्था न पैदा हो। लेकिन इस अव्यवस्था के बीच जो आम जनता है वो परेशानी झेल रही है। जब अपने जानकारी वाले पुल पर ये पहुंचते हैं तो इनको आगे बढ़ा दिया जाता है और उनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो बीमार हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो पब्लिक है उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। कुछ असुविधा भी हो रही है जी। आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं? जी जी। तो
जनता के लिए क्या है, आदेश है क्या कि ये सारे पुल बंद ये आदेश है और ये हमारा 1 से 12 नंबर तक का पुल बंद किया गया है। कुछ खास कारण? भीड़ नियंत्रण के लिए। अगर आप भीड़ नियंत्रण में हमारे अधिकारी ऐसा निर्णय लिए हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इसलिए 1 से 12 नंबर तक पूरा पुल बंद कर दिया गया है। सारे पुल बंद कर दिए 1 से 12 तक। 13 चल रहा है, 14 भी चल रहा है और उधर के उत्तरी साइड 22 तक के पुल चल रहे हैं। ठीक, बाकी पुल चल रहे हैं। बाकी पुल चल रहे हैं। और इधर की जो पब्लिक है संगम की तरफ नहीं आने देना है। संगम के जितने 1 से 12 तक के पुल बंद है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए। भीड़ नियंत्रण को। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सरविंद कुमार यादव, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और इस पुल का प्रभारी हूँ। ये कौन सा नंबर है पुल? ये मोरी है, मोरी पीपा पुल नंबर 12 नंबर जी। तो 12 के बाद के जो पुल हैं वो 12 के बाद के पुल चल रहे हैं। हाँ, 13 नंबर चल रहा है, 14 नंबर चल रहा है। 14 नंबर से आप झूसी से संगम की तरफ आ सकते हैं और 13 नंबर पे आप संगम से झूसी की तरफ जा सकते हैं। और 12 बजे ये बता दी। हाँ, 12 तक पूरा बंद है। हाँ, 12 तक पूरा बंद है जी। रात को प्रयागराज में महाकुंभ मेले में स्थिति क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, रात का रिपोर्टर। और इस वक्त हम जो खुशी के भाव महसूस कर रहे हैं 13 नंबर के पुल के मिलने की, हमारे साथ कैमरामैन श्यामवीर जी हैं और सामने जरा दिखाइए, ये देखिए ये पीपे का पुल और इस पुल को खोजते हुए लोग न जाने कितना पैदल चल दे रहे हैं। हम भी जब पहुंचे तो ये जब प्रशासनिक अमले से पूछा तो उन्होंने बताया कि व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये जो डाइवर्जन है उसको किया गया है और लोग थोड़े थोड़े निराश होते नजर आ रहे थे। और देखिए अब इनके चेहरे पर जो खुशहाली और जो खुशी के भाव महसूस हो रहे हैं, देखिए इनके सिर पर ये गठरी है। अच्छा, खुश हैं अब? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्यों, पुल मिल गया? हाँ, मिलने वाला है, बस अब जाने वाली। अब जाने वाले हैं। बहुत देर से खोज रही थी क्या? बहुत देर से खोज रहे थे, सुबह से खोज रही थी। हाँ, सुबह से खोज रहे थे। क्यों, ज्यादा लेट हुई थी एक तो और फिर देर भी हो गई। तो संगम के उस पार जाने के लिए अगर दूसरे छोर पे जाना है तो पुल अब 13 नंबर मिल गया है। हाँ, मिल गया। मिल गया अब काम भी मिल गई। ये उत्साह है। 13 नंबर पुल आपको भी मिल गया? जी, मिल गया। बड़ी मुश्किल से मिला पर 13 नंबर पुल बहुत 2 किलोमीटर पैदल चल गया है। ये मुश्किलें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। आप देखिए यहाँ युवा हैं और आप जो लोग पुल को खोजते हुए उस पार जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अब उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है। क्यों चाची, पुल दिख रहा है? ये पुल दिख रहा है? हाँ। अब तो जाएंगे ना उस पार? हाँ, उस पार जाएंगे। हाँ। कितने दूर से चल के आ रहे हैं? अरे प्रतापगढ़ से। और यहाँ पर कितना चले हैं? यहाँ से बहुत चला है, 13 नंबर से ओहर से इधर आवत ही आ रही है ना। हाँ। तो अब ठीक है ना, अब उस पार चली जाएंगे? अब चले जाएंगे। तो आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको पुल के उस पार भी ले चलेंगे और उस तरफ अगर बात करें तो जो त्रिवेणी की एक दुनिया बस्ती है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो श्यामवीर जी चलते हैं और जो अमर उजाला के हमारे दर्शक हैं उनको ये दिखाते हैं कि आखिर इस पुल से आगे बढ़ने पर एक जो दुनिया है, जो सन्यासियों की दुनिया है, वो कैसी है। तो देखिए जो पीपा पुल नंबर 13 है उसको पार करके हम भी अब उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां पर साधु सन्यासियों का वास है और आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी और सभी लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। हम आपको यहाँ का माहौल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं पुल को पार करके पहुंची हुई हैं, ये भजन गा रही हैं और इसका एक अलग जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह का भक्ति रस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पूरा भक्तिमय वातावरण। भजन गा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगी अब? यहाँ पर रात भर ये भजन चलेगा या कहीं जाने की भी तैयारी? तो जा रहे हैं। जा रहे हैं अखाड़ों में? अखाड़े में
जा रहे हैं अखाड़े में, रात अखाड़े में यहाँ से गुजरेगी तो अखाड़े में रात गुजरेगी और ये भक्तिमय वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे छोर पर जो दुनिया बसती है, जो भक्तिमय पूरा वातावरण है, उसकी एक एक तस्वीर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है। पुल पार करके हम सेक्टर 5 में आ चुके हैं और सेक्टर 5 की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको जो सन्यासी हैं, जो महात्मा हैं, जो बाबा लोग हैं, उनके ये टेंट दिखाई देंगे। ये देखिए महात्माओं का ये टेंट। और अगर आप कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हैं, देखिए आपको हूटर बजाती हुई ये गाड़ियां भी यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए ये धर्माचार्यों की गाड़ियां हैं और हर गाड़ी आपको हूटर से यहाँ पर लैस दिखाई देगी। एक अलग दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो संत महात्मा हैं वो हूटरों की आवाज़ से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कथा चल रही है और लोग यहाँ पर कथाओं को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पूरी रात इस भक्ति के सागर में गोते लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग अपने बैग, लोग अपने झोले लेकर बाहर की तरफ डटे हुए हैं और टेंट के भीतर आपको भारी भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर लोग कथाएं सुनते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने आस्था को प्रकट करते हैं और इस ओर आपको तमाम वो टेंट दिखाई देंगे जो प्रवचन करने के लिए जाने जा रहे हैं। यहाँ पर लोग महात्माओं की वाणी को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। तो सेक्टर 5 में आपको ये तमाम दृश्य दिखाई देगा और अगर आप कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हो तो आपको सेक्टर 5 की ओर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन महात्माओं के टेंट हैं जो कथाओं को कहते हैं और आम जनता, आम श्रद्धालु उन्हें सुनते हुए नजर आते हैं। आगे की कड़ी में हम आपको उन अखाड़ों की ओर ले चलेंगे जो इस कुंभ का आकर्षण है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ और महाकुंभ के मौके पर ये जो नागा सन्यासी हैं, ये जो सन्यासी हैं, वो दिखाई देते हैं और उसके बाद तपस्या में लीन हो जाते हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। कल फिर हम आपको अपने कैमरामैन के साथ अगर बात करें तो उन दृश्य को दिखाएंगे और दिखाने के साथ ही एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हमने आपको सेक्टर 5 के भक्तिमय दृश्य से रूबरू कराया। रात के रिपोर्टर की अगली कड़ी में हम आपको अखाड़ों की उन तस्वीर से भी परिचित कराएंगे जो अपने आप में भव्य है, दिव्य है और इसके साथ ही अलौकिक है। आपको बता दें कि अखाड़ों में वो संत, वो महात्मा, वो सन्यासी रहते हैं जो महाकुंभ के बाद तपस्या में लीन हो जाते हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। कैमरामैन श्यामवीर और मैं नीतीश पांडे आपको एक एक तस्वीर से रूबरू कराता रहूंगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।